आई लव मोहम्मद पर जारी विवाद अब देश भर में एक हिंसक कैंपेन के रूप में आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर देश को जलाने की साजिश रची जा रही है। आज जुमे की नमाज की वजह से पुलिस भी पहले से अलर्ट मोड पर थी, लेकिन इन हुड़दंगियों ने एक बार फिर आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसक प्रदर्शन किए और माहौल खराब करने की कोशिश की। आज उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार जो फिर से दिखा वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर कट्टरपंथियों ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। जुमे की नमाज के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया और इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उपद्रवियों को खदेड़ने के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की। बरेली में रजा मस्जिद के पास में मौजूद हूँ। ये रजा मस्जिद है और नीचे आपको यहाँ पर सड़कों पर हर जगह चप्पलें दिखाई देंगी। दरअसल कुछ लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और तभी पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज किया। हुआ क्या था, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, क्या हुआ था बताइए। लोग शहर के थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे जुम्मे की नमाज के बाद। तो अभी पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दी, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, चोट भी अच्छी खासी लगी लोगों को। नाबालिग बच्चे भी थे, इसमें नाबालिग बच्चों के ऊपर ही लाठीचार्ज करी गई है। तो प्रदर्शन कर किस बात को लेकर आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से कर रहे थे। उसमें क्या शिकायत है, क्योंकि उसको लेके प्रशासन ने तो सीधे तौर पे कह दिया कि जो है कोई दिक्कत नहीं, आप लव मोहम्मद के नारे लगाइए, क्या दिक्कत है? उसमें ये कर रहे थे कि जिन लोगों को उसी ताल्लुक से बैनर लगाने पे जो आई लव मोहम्मद FIR जो हुई है, तो कानपुर में जो FIR हुई है वो पोस्टर फाड़ने को लेके हुई है जी। जो FIR जो हुई है जिन लोगों पे आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से, वो FIR को हटाया जाए, इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आप भी यहीं पे थे उस वक्त जब ये? नहीं, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आया हूँ। मैंने यहाँ जो स्टिकर गिरे हुए थे, स्टिकर बीन रहा हूँ। टोपी हटाई यहाँ से, क्योंकि स्टिकर से यहाँ पे कैसे स्टिकर थे? जो स्टिकर लगे हुए थे आई लव मोहम्मद के लोग लिए हुए थे, वो लोग सब छोड़ करके भागे। तो लोग यहाँ से भागे और ये देखिए यहाँ भी आपको लव मोहम्मद के स्टिकर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे तमाम जो नमाजी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे उनकी टोपियाँ हैं। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ से मस्जिद की तरफ जा रहे थे और तभी लाठीचार्ज हुआ। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, बरेली। आई लव मोहम्मद के नाम पर कट्टरपंथी कुछ भी करने पर आमादा नजर आ रहे हैं। इन्हें ना कानून व्यवस्था पर भरोसा है और ना ही शासन व्यवस्था पर। आपको याद होगा, इन्हें उत्पातियों ने पहले हिंसा रोकने में जुटी यूपी पुलिस के अधिकारी को हाथ काटने की धमकी दी थी। अब एक कट्टर मौलाना ने सीधे सीधे यूपी के फायर ब्रांड CM योगी आदित्यनाथ को दफन करने की धमकी दी है। महाराष्ट्र के बीड का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में बीड के माजलगांव में एक मौलाना CM योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करता नजर आ रहा है, जिसमें वो आई लव मोहम्मद मामले पर CM योगी को धमकी देते हुए दफन करने की बात कहता नजर आ रहा है। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूं कि अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने चैलेंज करता हूं कि तुम मदीना गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद विवाद पर भड़के हिंसा और कट्टरता को देखते हुए आज का दिन बेहद संवेदनशील रहा, क्योंकि आज इस विवाद पर हो रहे नॉनस्टॉप हंगामे और हिंसक प्रदर्शनों के बीच जुमे की नमाज का दिन था। ऐसे में पूरे देश में आज आपात स्थिति जैसा माहौल नजर आया। दरअसल नवरात्र के दौरान लोगों की सुरक्षा और आई लव मोहम्मद विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस शहर शहर फ्लैग मार्च करती दिखी और अलर्ट मोड पर नजर आई। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। कई जगहों पर CCTV ड्रोन से भी निगरानी की गई। ये विवाद न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को भी प्रभावित कर रहा है। धार्मिक आजादी और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन बनाए रखना आज न सिर्फ एक चुनौती बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी बन गई है। आई लव मोहब्बत पर हिंसा और नारेबाजी नहीं थम रही है। अब हिंदू संगठन भी इससे आहत नजर आ रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग भी आई लव महादेव, आई लव राम समेत अन्य आयोजनों के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से जवाब दे रहे हैं। मुंबई में आज आई लव महादेव की गूंज सुनाई दी।
नवरात्रि पंडाल महादेव के रंग में रंगे नजर आए। पंडालों में आई लव महादेव का मंच सजाया गया। पंडालों में महादेव की महाआरती की जा रही है और शांतिपूर्ण तरीके से सनातन विरोधियों को जवाब दिया जा रहा है। आई लव महादेव के पोस्टर के जरिए सनातनी संदेश देते दिखे हैं। हर हर महादेव के जयकारे लगाते भी नजर आए। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे, माता की तस्वीर, उसके साथ आई लव माँ दुर्गा, आई लव महादेव, तमाम यहाँ पे चीजें हैं। साहू हमारे साथ हैं, सूरज साहू। सूरज, कब से कर रहे हो आप ये लोग? हाँ, ये तो हमारे यहाँ हर वर्ष होता है। कितने साल से? माता जी को तो 28 वर्ष हो चुके हैं। तो इस बार अचानक से कैसा याद आ गया आई लव महादेव, आई लव माँ दुर्गा? याद आने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो महादेव तो अंत और आरंभ दोनों हैं। हाँ। उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं। और ये आई लव महादेव हमारे यहाँ कोई नया नहीं है। हम लोग हर वर्ष करते हैं। लेकिन परंतु कुछ विषयों के हिसाब से लगता है इस साल लोगों का ध्यान इस पर ज्यादा पड़ा है। लेकिन बड़ा अजीब बात है ना, आज जुम्मा का दिन है, शुक्रवार का दिन है। लोग लगातार कह रहे हैं मुंबई में आई लव मोहम्मद, और आज जुम्मे के दिन आप लोग कह रहे हैं आई लव महादेव, आई लव माँ दुर्गा। नहीं, हम तो हमेशा से आई लव यू महादेव ही करते रहते हैं भाई। हमारा आई लव यू मोहम्मद से कुछ नहीं है, लेकिन आई लव यू महादेव, शिव ही सत्य है, शिव ही प्रेरणा स्रोत है, शिव ही सनातन है। और ये जो भाजी मार्केट में माँ दुर्गा बैठती हैं, विगत 28 वर्षों से बैठती हैं, और यहाँ पे हमेशा आई लव यू महादेव के पोस्टर और आई लव यू माँ दुर्गा के पोस्टर तो कम से कम 10 से 15 वर्षों से यहाँ लगे ही रहते हैं। पटना में भी महादेव का उद्घोष हो रहा है। आई लव मोहम्मद के जवाब में यहां आई लव महादेव के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव के बीच हिंदू संगठन के सदस्यों ने दो टूक कहा है। सनातन के खिलाफ ऐसी कट्टर सोच को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर सारे धर्मों के लिए महादेव से बड़ा कोई नहीं है। और ये देखिए, हिंदू सिख भवानी सेना के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने हाथों में आई लव महादेव, ये है आई लव महादेव का पोस्टर जो सबके हाथों में है। आप एक लाइन से कैमरामैन से कहते हैं सबको दिखाएं कि ये आई लव महादेव के नारों के साथ इनका महादेव का ये नारा लगा रहे हैं। ये बताइए कि आज आप लोगों ने ये हर हर महादेव का देखिए, यह देश हिंदुओं का है, यह देश श्री राम का है, यह देश महादेव का है। सृष्टि में जितने लोग आए सारे लोग महादेव से नीचे हैं। आप एक भीड़ लेके, एक जिहादी भीड़ सड़क पर निकलती है आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर, और वह दैत्य रूपी भीड़ यह नारा लगाती है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यह विवाद सीधे धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिक संतुलन को प्रभावित करता नजर आ रहा है। किसी भी झड़प या हिंसा की घटना बड़े दायरे में फैल सकती है। आई लव मोहम्मद जैसे व्यक्तिगत भावनात्मक अभिव्यक्ति को विवादास्पद बनाने की प्रवृत्ति ने समाज में कट्टरता की आशंका बढ़ा दी है। ये भी तय करने की जरूरत है कि क्या धार्मिक आधार पर समाज में हिंसा और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की प्रवृत्ति संविधान की धारा 25 के तहत आती है। क्या ऐसे किसी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी है? तो क्या इसको लेकर के नियम का पालन किया जा रहा है? सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल जैसे ट्रेंड देश में भावनात्मक विभाजन को भी बढ़ा सकते हैं। यह स्थिति नजर आने लगी है। कुल मिलाकर ये विश्लेषण इस बात की तरफ साफ इशारा करता नजर आता है कि इस तरह के हालात पर, इस तरह के ट्रेंड पर बहुत जल्दी काबू पाने की जरूरत है। क्योंकि प्रियंका, देखिए जिस तरीके से नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश और अब लद्दाख को लेकर के भी एक प्रयोग के तौर पर बात, हम उस पर भी आज विश्लेषण भी करेंगे और डिटेल में। उसी तरीके से ये एक प्रयोग किया जा रहा है और ये प्रयोग हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने को लेकर के बहुत कट्टरता नजर आती है। मुझे लगता है इस पर बहुत सख्त एक्शन की जरूरत है। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे? बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने इस पूरी स्टोरी का एनालिसिस किया, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि मौलाना ने किस तरह से यूपी के सीएम को धमकी दी। तो एक सीएम को इस तरह से धमकी देना, उसके बारे में भी कहना, मतलब इस बारे में हम क्या कहें, क्योंकि अगर कोई सीएम है, अगर वो किसी देश, किसी राज्य की कानून व्यवस्था को सख्त करता है, वहां पर जो है अच्छे से चीजें करी जा रही है, एक फ्लो में चीजें चलाई जा रही है, और वहां के सीएम को इस तरह से धमकी दी जाती है, तो ये काफी एक सोच को दर्शाता है कि किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अगर कोई सही चीजें अपने राज्य में कर रहा है तो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई। और साथ ही साथ एक और चीज मनोज, जिस तरह से आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल, अब ये जो एक कॉम्पिटिशन सा जो अब शुरू हो गया है, उसे लेकर कहाँ ये स्थिति आपको जाती हुई दिख रही है? क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे से इस पूरी स्टोरी का जो है विश्लेषण किया है, कहाँ ये एंड होता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, उम्मीद करेंगे इस मामले पर सरकार और एजेंसियां तो काम कर ही रही हैं, जल्दी इसे ठीक किया जाएगा।